नंबर 17 में बोल रहा है इफ ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर और ए 5 लेस देन एक्स लेस देन 10, मतलब ये जो सेट है ये वाला हो गया। ये जो सेट है ये होल नंबर है और 5 और 7 से 10 से 10 का बीच में है, मतलब 5 नहीं है, 5 से ऊपर है, मतलब 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 भी इंक्लूड नहीं है, 10 से छोटा है। बी जो सेट है ये वाला बोल दिया 3 4 5, 3 4 5 6 7। और सी जो सेट है यहाँ पर लिख देता है सी इक्वल टू दे दिया एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, एन नेचुरल नंबर और एन का वैल्यू 4 से छोटा और 4 इंक्लूड है। तो एन से मतलब एन मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मतलब एन इक्वल टू हो गया 1 2 3 4। एन अगर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2n, 2n मतलब ये 1 एन के जगह 1 रखेंगे तो ये पहले वाला 2 आ जाएगा, मतलब सेट का पहले एलिमेंट हो जाएगा 2, फिर 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, फिर 6, फिर 8। ठीक है, तो सी आ गया ये वाला। तो अभी पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी करते हैं। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन, ये दोनों का यूनियन, ये दोनों का, तो क्या आ जाएगा देखिए ए इंटरसेक्शन बी हो गया, माने इन दोनों में कॉमन प्लस एक्स्ट्रा भी, तो 2 3, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया पूरा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी ए के संग यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है, तो ये वाला सेट है, तो लिख देते हैं एक बार इंटरसेक्शन 2 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला जो है वो आ जाएगा, तो 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 6 है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो आ गया 6 7 8। ये हो गया आपका इसका आंसर। वो देख लेते हैं ये वाला कौन सी वाला हुआ था, 17 का, 17 का 6 7 8। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है बी यूनियन ए, तो बी यूनियन पहले ये करते हैं, तो बी यूनियन ये और इसका यूनियन, तो क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए मतलब ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया बी यूनियन ए। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये दोनों का, तो इसका यूनियन क्या होगा, 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो है वो वाला, तो कॉमन क्या है 3 4, 3 4 यहाँ पर है, 5 6 5 6 7 8, 7 8 भी आ गया, मतलब 3 4 5 6 7 8, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, दो का देख लेते हैं 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, ये वाला यहाँ पर ले लेते हैं तो ठीक रहेगा, ये वाला जो पोर्शन है, फिर यहाँ पर बोला है ए इंटरसेक्शन सी, तो
ए इंटरसेक्शन सी में ये दोनों का कॉमन। तो इन दोनों का कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए 6 7 8 है, 9 है, और इधर 6 सी कॉमन रहेगा और कुछ 8 भी कॉमन है, तो 6 8 आ जाएगा इसके एलिमेंट। तो इसका बी यूनियन का ये 6 और 8 आ गया एलिमेंट। फिर बी के संग यूनियन, बी मतलब हो गया ये वाला, इसके संग यूनियन करने से 6 कॉमन है और बाकी कुछ नहीं है, तो सब आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8, ये वाला इसका यूनियन हो गया। ठीक है, नंबर 3 में देखते हैं 6 7 8 6 7 8 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन क्या है इन दोनों में, 3 4 5 6 और 7 इसमें कॉमन है दोनों में, तो ये आ जाएगा, इसका एलिमेंट हो जाएगा 6 7। और यूनियन बोल रहा है ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन इन दोनों में क्या कॉमन क्या है, 2 4 6 7 8, तो ये आपका आ गया 6 और इधर 8, ये दोनों ही कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो 6 8 कॉमन हो गया, 6 8। इन दोनों का यूनियन पूछ रहा है, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 6 7 8, 3 ही आ जाएगा। कॉमन जो है 6 कॉमन है और बाकी एलिमेंट भी आ जाएगा, 6 7 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 4 का 6 7 8, ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है इसका ही पूछा है नेम द सेट हुइच आर इक्वल। अच्छा, नेम द सेट हुइच आर इक्वल, तो ये दोनों जो सेट, ये जो 4 ठो निकला है, इसमें कौन सी वाला नेम द सेट हुइच आर इक्वल, कौन सी वाला इक्वल है, तो ये सेट और ये सेट इक्वल है, मतलब ये वाला जो 1 और 4 है, ये वाला इक्वल है। ठीक है, 1 और 4 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर लिखना है तो पूरा ये पकड़ के भी लिख सकते हैं, मतलब ये सेट और ये वाला सेट, ये दोनों इक्वल लिख सकते हैं, मतलब ये वाला इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। और क्या है, ये सेट और ये सेट भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला माने 2 और आपका 3, ये दोनों इक्वल है, ये सेट और ये वाला सेट, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है इफ़ p इक्वल टू फैक्टर ऑफ 36, तो p सेट क्या हो गया, फैक्टर ऑफ 36, तो 36 को फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से 18 हो जाएगा, 2 से फिर आ जाएगा 9 3 3। ठीक है, तो 1 फैक्टर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा आपका 36, तो 12 आ जाएगा, और 9 भी आएगा, पहले तो 9 आ जाएगा, फिर 12 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, फिर 24 18, तो मैंने 18 दूनी 36, 18 आ जाएगा, फिर 36। ये आपका सेट हो गया। 1 2 3 4 6 5 6 7 8 8 से नहीं जाएगा, 9 12 18 16 36। ठीक है, और क्यू वाला जो सेट है ये वाला 48 का, तो 48 इधर कर लेते हैं, 48 का फैक्टराइजेशन 2 हो जाएगा, 2 4 2 हो जाएगा, फिर
12 हो गया, 2 6 2 3, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, 24 तो हाँ 12 3 12 तो और कुछ 8 8 16 भी आएगा, 16, फिर 16 के बाद 12 हो गया तो 24 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा। ठीक है, 12 3 12 36 4 48 6 16 16 3 16 48, हाँ ठीक है। तो ये इसका सेट हो गया। अभी इसका यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है P यूनियन Q, तो P क्या हो गया, ये दोनों में कॉमन जो है एक्स्ट्रा भी रहेगा, तो P आ गया, P यहाँ पर 1 2 3 है, ये 1 2 3 4 6 तक पूरा है, 6 तक दोनों में है, तो दोनों लिख देता है पहले 1 2 3 4 6, फिर दोनों में 8 है, एक में 9 है, तो 8 9 दोनों ही आ जाएगा, फिर 12 कॉमन है तो 12 एक बार आ गया, फिर 16 18 दोनों ही आ जाएगा, फिर ये 24 आ जाएगा, फिर 36, फिर 48, ये पहले वाला का आंसर आ गया। ठीक है, वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 8 9 12 8 9 12 16 18 24 24 36, हाँ ठीक है। अच्छा, अभी दोनों का यूनियन पूछा है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, कॉमन जो है, तो कॉमन क्या था, पहले 1 2 3 4 6 तक कॉमन है, तो 6 तक कॉमन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 6, फिर 12 है दोनों में, तो 12 कॉमन चला गया, फिर और तो कुछ नहीं है, तो 12 तक ही ख़त्म हो गया, तो ये 2 नंबर का है और ये आंसर 1 नंबर का है। ठीक है, 12 का देख लेते हैं, 2 का 1 2 3 4 6 12, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर माइनस भी दिया है, तो ये एक बार वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पी क्यू सेट जो है ये वाला कॉपी कर लेते हैं, क्यू माइनस पी, मतलब ये वाला पहले फिर ये, तो ये दोनों को माइनस करने के लिए करने से यहाँ पर जितना एलिमेंट है इससे क्यू वाला एलिमेंट बाद हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 यहाँ से बाद हो गया, 2 है 2 भी बाद हो गया, 3 4 6 ये सब बाद चला जाएगा, फिर 9 तो नहीं है, 12 भी बाद चला जाएगा, तो फाइनली क्या पड़ा रहा, 8 16, ये 3 पड़ा रहा, ऐसे ये 4 ठो है, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 48 हो गया, जो पीक एलिमेंट है पी एलिमेंट इससे निकाल देंगे, बाकी जो पड़ा रहेगा वही इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन क्यू बोला, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू इंटरसेक्शन, तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पी का जितना एलिमेंट है ये छोड़ के बाकी सब एलिमेंट आ जाएगा, मतलब अगर यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल सेट दिया नहीं है तो उसके चलते पी कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आ जाएगा, ये छोड़ के, मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले, पी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 नहीं है तो 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 10, 10 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, 12 13 14 15 16 17, फिर 18 नहीं है, फिर 19, ऐसे करते करते 16 यहाँ पर नहीं रहेगा, मैंने 36 नहीं रहेगा, ये छोड़ के बाकी ये सब आ जाएगा, और इधर अगर करेंगे तो ये 0, मैंने यहाँ भी लिख देता है, मैंने अगर टोटल हम लोग इंटीजर पकड़ेंगे तो 0 -1 -2 ऐसे करते करते रहेगा, तो ये सब नहीं चाहिए हमको, फिर भी हम एक बार दिखाने के लिए दे दिया, तो ये सब पूरा ऐसे इधर भी चलता रहेगा। अच्छा, ये दोनों में माने ये इसके यूनियन इंटरसेक्शन पूछा है, मतलब कॉमन, तो कॉमन मतलब यहाँ पर जितना है उससे तो, और माने यहाँ पर जितना भी हो
कॉमन जाने के लिए तो हम लोगों को ये और ये इसमें कॉमन लेना चाहिए। तो कॉमन जाने के लिए यहाँ पर जितना है इससे तो ज़्यादा नहीं आएगा, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, मतलब ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारा माने एलिमेंट है, लेकिन हम लोगों को कॉमन लेने के लिए तो यहाँ से ही माने कॉमन अगर जाएगा तो यहाँ से ही जाएगा, इससे ज़्यादा तो और बाकी से नहीं जाएगा। तो मतलब हो गया यहाँ पर कॉमन क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ पर जितना एलिमेंट था ये तो यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो बाकी क्या आ गया, यहाँ पर 5 है तो 5 तो नहीं है, 8 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 8 है तो 8 एक ठो आ गया। फिर 12 12 इधर 12 भी है, 12 तो नहीं है, यहाँ पर कॉमन था इसीलिए निकल गया। 16 इधर है, यहाँ भी 16 है। फिर ये कॉमन इतना आ जाएगा ये। अच्छा यहाँ पर करते करते 19 के बाद ये नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर एक तो 24 भी आएगा 48 भी आएगा, ठीक है। तो वो वाला कॉमन चला जाएगा, ये दोनों भी कॉमन आएगा, मतलब 4 एलिमेंट इसका कॉमन हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन है वही निकलना है। तो इसके बाद बाकी जितना भी हो वो उससे हम लोगों का मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर 100 भी रहेगा, 1000 भी रहेगा, 5000 भी रहेगा, तो ऐसे बहुत सारा एलिमेंट लगेंगे, लेकिन वो हम लोगों को चाहिए नहीं है, हम लोगों को कॉमन एलिमेंट चाहिए दोनों का। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ से माने ये जितना एलिमेंट है इससे ही कॉमन मिलेगा, और तो ज़्यादा ये ज़्यादा होने से तो हमको फ़ायदा नहीं है, माने हमको ये एलिमेंट नहीं चाहिए, हमको ये कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो ये आ गया 8 है, 16 है, 24, 48, ये आपका कॉमन एलिमेंट आ गया, ठीक है। ये इसका पी कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन क्यू का दोनों का इंटरसेक्शन ये है, ठीक है। अच्छा 19 में देखता है, 19 में बोल रहा है ए बी एंड सी एक ठो दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, सी का निकाल लेते हैं सच दैट बिलोंग्स टू ए एन बोल दिया, और इसका वैल्यू 2 से बड़ा और 7 से छोटा और 7 भी हो सकता है। तो नेचुरल नंबर 3 से स्टार्ट होगा, 3 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो 3 4 5 6 7 भी होगा, क्योंकि ये इंक्लूड है, लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए है, एक पर लिख देते हैं सब। ए आपका हो गया 6 7 8 9, और बी हो गया 4 6 8 10। अच्छा अभी ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी पूछा है, यहाँ पर देख कर देते हैं। तो ए माइनस बी ए माइनस बी मतलब ए का एलिमेंट जितना है इससे बी एलिमेंट निकाल देंगे। तो बी में क्या है, 4 है, यहाँ पर नहीं है। 6 है तो 6 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से 6 निकल जाएगा। 8 यहाँ पर है, ये भी निकल जाएगा। मतलब क्या क्या पड़ा रहा, 7 और 9 पड़ा रहा। तो 7 और 9 पड़ा रहेगा इसमें, 7,9, ये हो गया इसका ए माइनस बी का। अच्छा बी माइनस सी यहाँ करते हैं, बी माइनस सी, तो बी कहाँ पर है, ये बी है और ये सी है। तो बी से सी वाला जितना कॉमन है वो निकाल देंगे। तो 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर है तो ये निकल जाएगा। फिर 6 यहाँ पर है, 6 भी निकल जाएगा, और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर पड़ा रहा 8 और 10, तो 8 और 10 पड़ा रहेगा, 8,10। अच्छा इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए b माइनस ए माइनस सी, तो ए माइनस सी पहले निकलना पड़ेगा। तो ए माइनस सी क्या हो गया, ए और ये दोनों का माइनस। तो यहाँ पर जितना कॉमन एलिमेंट है क्या क्या है, 6 इसमें है, इसमें भी है, और 7 इसमें है, इसमें भी है। तो क्या पढ़ा रहा, 8 9 पढ़ा रहा, तो 8 9 आ जाएगा। तो ये पहले वाला जो है 8,9 हो गया, और माइनस ये b कितना है, b ये वाला एलिमेंट है। तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर 6,8,10। तो ये b है, बाकी a माइनस सी ये वाला है। तो ये दोनों में ये दो दोनों एलिमेंट है, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएगा, तो पड़ा रहेगा क्या 4,6। तो यही इसका माइनस आ जाएगा, ठीक है। बी था क्या, अच्छा 10 था, यहाँ पर 10 था, सॉरी यहाँ पर बी का एलिमेंट क्या क्या था, एक बार गलत हो गया, ये वाला बी का एलिमेंट था, माने 4 था, 6 था, 8 था, 10 था। तो यहाँ से ये दोनों निकाल देंगे।
तो निकल देने से 8 निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, और तो 9 कुछ नहीं है तो 8 ही शुद्ध निकलेगा। तो बाकी पड़ा रहा क्या, 4 6 10, तो 4 6 10 ये पड़ा रहा, तो यही इसका माइनस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी मतलब ये दोनों का यूनियन, तो ये दोनों का यूनियन क्या, कॉमन प्लस एक्स्ट्रा भी रहेगा, तो ये पहले लिख लेता है। ए आपका हो गया ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट लिख देते हैं 6, 7, 8, 9, ये हो गया। फिर बी यूनियन सी, ये दोनों के यूनियन है, तो यूनियन में क्या रहेगा, 3 दोनों में नहीं है तो 3 भी आ जाएगा, 4 दोनों में है तो एक बारी आएगा, 5 एक बारी है, 6 दोनों में है 6 आ गया, 7 एक बार है एक बार आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, ये इसका यूनियन हो गया। फिर इन दोनों में माइनस करना है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 8 यहाँ पर है 8 है, 9 यहाँ पर नहीं है, तो 9 अकेला ही पड़ा रहेगा, तो आ जाएगा कितना इसका -9, यही आंसर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं फिर सुविधा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर नंबर 5 में बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी आर इसका इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का कॉमन, तो कॉमन क्या है, 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 नहीं है, 6 दोनों में है तो 6 कॉमन हो गया, 7 भी दोनों में है कॉमन हो गया, तो 6 7 इसका एलिमेंट हो गया, 6, 7। और बी कितना है, बी ये वाला एलिमेंट है, तो बी इक्वल टू लिख देते हैं 4, 6, 8, 10, तो इन दोनों का माइनस, तो क्या हो जाएगा, इसमें 6 है 6 है, 7 तो नहीं है, तो 6 बिना सब आ जाएगा, तो आ जाएगा 4, 8, 10, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, बी माइनस बी मैंने इससे यही माइनस करने बोल रहा है, तो मतलब 4, 6, 8, 10, इससे यही सेम चीज़ माइनस करने बोल रहा है, तो जितना कॉमन एलिमेंट है वो निकल जाएगा, तो फाइनली 4 भी नहीं रहेगा, 6 भी नहीं रहेगा, 8 भी नहीं रहेगा, 10 भी नहीं रहेगा, तो ब्लैंक आ जाएगा। मतलब ये वाला हम लोग लगता है 5 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये नाल सेट हो गया। ठीक है, या एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, जब वॉइड सेट भी इसको बोलते हैं, तो ये फाइनली ये आ जाएगा। अच्छा, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नंबर 20 में बोल रहा है इफ़ ए बी सी दे दिया वेरीफाई, ये सब वेरीफाई करने बोल रहे हैं, तो देखते हैं ए यूनियन बी, ए बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी और सी ये दोनों का कॉमन, तो बी का ये 2 है, इधर 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा, 3 है, 4 है, 3, 4, 5, 6, 8, ये आ गया इसका यूनियन। फिर ए से माइनस करना है, ए से माइनस करना है, तो ए वाला ये वाला है, तो ये वाला यहाँ पर लिख देते हैं सामने 1 2 3 4 5, ये इसका एलिमेंट है ए का, तो यहाँ से दोनों का माइनस करेंगे, तो बी इधर है तो ये बी चला जाएगा, 3 इधर है 3 इधर है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, तो 6 नहीं है, तो इधर से कुछ मतलब नहीं है हम लोगों का, यहाँ पर क्या पड़ा रहा, ओनली 1 पड़ रहा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर 1 हो गया। हाँ, राइट हैंड ये तो LHS हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। फिर राइट हैंड में देखते हैं क्या है, राइट हैंड में भी सेम 1 आना चाहिए, देखते हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करने से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी मतलब क्या, ये दोनों का एलिमेंट से माइनस करना है, तो 2 इधर है 2 नहीं रहेगा, 4 इधर है, 6 नहीं है, 8 है नहीं है, तो 1 है, माने ये 2 6 यहाँ से निकल जाए, 2 और 4 यहाँ से निकल जाएगा, 2 और 4 कॉमन है तो ये निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 3 5, तो इसका ए माइनस बी हो गया। फिर ए माइनस सी करेंगे, ये क्या आ जाएगा, ए से सी निकालना है, तो ये दोनों से करना है, तो ए से सी निकाल देते हैं, तो 3 इधर है 3 नहीं रहेगा, 4 है 5 है, तो 3 4 5 नहीं रहेगा, तो 1 2 रहेगा यहाँ पर। ए का जो एलिमेंट बी में नहीं, सी में नहीं है वो एलिमेंट रह जाएगा, तो ये 1 2 रहा। इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछा है, तो ए माइनस बी
इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस सी। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन। तो कॉमन क्या है 1,3,5 और इंटरसेक्शन इसका 1,2। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 1 ही है और तो कुछ नहीं है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी 3 इसमें है, इसमें तो नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों नहीं रहेगा, शुद्ध ये। तो फाइनली दोनों एक ही आ गया। सॉरी। अच्छा यहाँ पर तो दोनों का LHS इक्वल टू RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी प्रूव करने बोल रहा है, तो बी यूनियन सी, बी यूनियन इंटरसेक्शन सी पहले निकालते हैं। तो यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं ये वाला, यहाँ पर ही रखते हैं, नहीं तो ऊपर ही रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, और भी है ना, और नहीं है, यही कर देना है। तो RHS में देखते हैं, तो ये RHS हो गया, LHS हो गया। तो A माइनस ये वाला, तो पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। तो B आर इंटरसेक्शन C, B और C का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन क्या क्या है, 4 है, इधर भी 4 है, 6 है, इधर भी 6 है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो दोनों का कॉमन आ गया क्या, 4 और 6, मैंने 4 और 6। तो इसका हो गया 4,6। और A में क्या है, ये पूरा एलिमेंट है, तो ये यहाँ लिख देता है एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका एलिमेंट है। ये दोनों का माइनस, तो माइनस करने से ये वाला एलिमेंट यहाँ से निकल जाएगा, तो 4 ही निकलेगा और तो कुछ नहीं है। तो फाइनली इसके आ जाएगा क्या, 1, 2, 3, 5, ये इसका आंसर आ गया। अभी RHS करते हैं, A माइनस बी और यूनियन A माइनस सी। तो A माइनस बी क्या आ जाएगा, ये दोनों में माइनस करना है। तो ये दोनों में माइनस करने से क्या आएगा, यहाँ से 2, 4, 2, 4 दोनों में ही है, ये बाकी कुछ नहीं रहेगा, ये दोनों निकल जाएगा। चलो 1, 3, 5 आ जाएगा, 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये आ गया। फिर यूनियन A माइनस सी, ये दोनों का माइनस करने से क्या आ जाएगा, 3 यहाँ से निकल जाएगा, दोनों में 3 है, 4 है, 5 भी है, मतलब 3, 4, 5 निकल गया। 1, 2 शुद्ध पर रहेगा, तो इधर पे 1, 2 पर रहा, 1, 2, ये भी कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। तो इन दोनों का यूनियन मतलब 1 एक बार है तो 1 तो आ ही जाएगा, 2 दोनों में नहीं है, एक है तो वो आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए दोनों में सेम आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, फाइनली प्रूव्ड हो गया। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 21 में बोल रहा है, गिवन ए एक सेट दे दिया, तो ए सेट को डिफाइन कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो एक्स नेचुरल नंबर बोल दिया 6 से छोटा, मतलब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 से छोटा मतलब 6 नहीं है। ठीक है। बी एलिमेंट क्या दे दिया, बी सेट दे दिया 3, 6, 9, और सी के दे दिया, सी दे दिया नेचुरल नंबर बोल दिया, यहाँ पर एक तो कंडीशन दे दिया। तो कंडीशन से निकालते हैं, यहाँ पर ये कंडीशन दिया है। तो n का वैल्यू, x का वैल्यू 1 जब बैठाएंगे, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 ऐसे, 4, 5 ऐसे करते करते चलता रहेगा। तो यहाँ पर पहले 1 बैठते हैं, तो 1 बैठाने से क्या हो रहा है, 2 × 1 - 5 लेस देन इक्वल टू 8। तो क्या हो गया, 2 - 5 इक्वल टू आ गया -3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये 1 इसका एलिमेंट हो गया, सी का एलिमेंट 1 एक हो गया। फिर 2 अगर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस यहाँ से ही कर देते हैं, 4 - 5, तो ये भी -1 है, ये भी 8 से छोटा है, तो ये भी ओके है, तो 2 आ गया। 3 बैठाते हैं, 3 बैठाने से 6 - 5, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 भी 8 से छोटा है, तो ये भी आएगा। फिर 4 बैठाता है, 4 बैठाने से 8 - 5 आ गया 3, तो 3 भी 8 से छोटा है, तो ये भी आ जाएगा 4। 5 बैठाते हैं, 5 2 10 -5 इक्वल टू 5 आ रहा है, ये भी 8 से छोटा है, तो ये भी आ गया, तो 5 आ गया। फिर 6 बैठाते हैं, 6 मतलब 12 - 5, तो ये कितना आ जाएगा 7, तो 8 से ये भी छोटा है, तो ये भी आ गया।
फिर इसके बाद जब बैठेंगे ज़्यादा, मैंने मतलब 7 बैठेंगे, 14 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 9, लेकिन 9 8 से छोटा नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, मतलब 6 तक ही इसका एलिमेंट हो गया। तो फाइनली ये 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट हो गया। अभी यहाँ पर शो करने बोल रहा है, अच्छा यहाँ पर भी प्रूव करने बोल रहा है, तो ये वाला ठीक है, तो यहाँ पर ही कर देते हैं। पहले बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो यहाँ से कर देते हैं LHS बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन वाला कितना है, तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, और कुछ नहीं है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3,6, ठीक है। और ए के संग बोल रहा है इसका यूनियन करने, बी इंटरसेक्शन सी ये बोला, तो ए कितना हो गया, ये हम लोगों का ये वाला है, इसके संग ये इंटरसेक्शन करना है, मतलब कॉमन भी रहेगा एक्स्ट्रा भी रहेगा, तो क्या आ जाएगा इसका एलिमेंट, यहाँ पर 1 2 है, 1 2 आ गया, फिर 3 दोनों में है तो एक बार ही आएगा, फिर 4 5 आ गया, फिर 6 है इधर, 6 भी आ जाएगा, तो ये इसका LHS आ गया। फिर RHS देखते हैं, RHS में क्या है, RHS में दे दिया A यूनियन B, तो ये दोनों का यूनियन, ये दोनों का यूनियन, तो क्या आ जाएगा यूनियन, देखिए A यूनियन B, तो A यूनियन B क्या आ जाएगा, दोनों में जितना कॉमन है वो भी रहेगा एक्स्ट्रा भी रहेगा, तो 1 2 आ गया, 1,2, फिर 3 दोनों में है, 3 आ गया, 4 है, 5 भी है, 6 है, 9 है, तो ये पूरा आ गया। और एक तो दे दिया ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन, तो ए यूनियन सी ये दोनों का कॉमन, तो क्या क्या आएगा, 1 2 दोनों में है, तो 1 2 आ गया, 1 2 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, एक्स्ट्रा 6 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछा है, दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये दोनों का कॉमन जितना है, तो कॉमन क्या यहाँ पर है, 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 4 5 6, मतलब सभी कॉमन है, तो सभी आ जाएगा, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो यही प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नीचे वाला देखते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये एलिमेंट ले लेते हैं, जो जो एलिमेंट है, अच्छा यहाँ पर देखिए, पहले बोला ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी मैंने ए पहले लिख लेता है, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी मतलब ये दोनों में कॉमन क्या क्या है वो निकलना है, एक्स्ट्रा भी निकलना है, तो 1 2 है दोनों में, एक में 1 2 है तो इसमें नहीं है, तो 1 2 आ गया, फिर 3 फिर 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं है, 9 है, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों में इंटरसेक्शन माने कॉमन निकलना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये कॉमन निकल गया, ठीक है, ये LHS हो गया। फिर RHS करते हैं, RHS में क्या बोल रहा है, A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B क्या है, यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो A और B का कॉमन, ये दोनों का कॉमन निकलना है, तो कॉमन में क्या है, 3 है और कुछ नहीं है, तो 3 इधर इधर 3 आ गया, यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो A और C का कॉमन निकलना है, तो A और C में 1 2 3 4 5 5 तो कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 ये कॉमन हो गया, फिर दोनों में यूनियन, तो 3 तो दोनों में ही है, तो 3 आ जाएगा, मतलब ये वाला ही आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आ गया, तो ये और ये सेम है, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। अच्छा चलो नेक्स्ट, अच्छा यहाँ कार्डिनल नंबर से करना है, तो नंबर ऑफ ए मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ ए 30 दे दिया, कार्डिनल नंबर ऑफ बी दे दिया 20, और ये दे दिया कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू दे दिया 36, यहाँ से कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी पूछा है,
तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ माने कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ से आप क्या यहाँ से आपको 3 ठो गिवन रहेगा, आइदर ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। आइदर ये दोनों ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसको क्वेश्चन मार्क रहेगा। माने चारों में 3 ठो गिवन रहेगा, 1 ठो निकालना है। तो यही फॉर्मूला से आप 4 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों का अलग अलग कार्डिनल नंबर दे दिया और इंटरसेक्शन यूनियन का कार्डिनल नंबर दे दिया। तो इंटरसेक्शन पूछा है, मतलब ये निकालना है। तो यहाँ पर बैठा दीजिए, एक ही आ जाएगा। तो ये क्या है, ये वाला 36 है, तो 36 दिया दिया। ये वाला क्या है, ये 30 है, 30 बैठा दिया। ये वाला कितना है, 20 है, तो 20 बैठा देते हैं। ये वाला हम लोगों को मालूम नहीं है, ये निकालना है, तो ये रहने दीजिए। तो फाइनली क्या आ गया, ये वाला इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं। तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये दोनों में ऐड करने से 50 हो गया, ये इधर आ जाएगा माइनस होके 36, तो फाइनली 24 आ जाएगा। इसका आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देख लेते हैं। ये 24 है, 4 नहीं 14 आ जाएगा, 14। ठीक है, ये 14 ही आंसर दिया हुआ है, 20 होगा, हाँ 14। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ पर भी सेम चीज़ दे दिया, ये निकालने बोल रहा है, ये दे दिया। तो ये फॉर्मूला आपका कॉमन है, ये फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, ये फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर सेम फॉर्मूला ही सब में लगेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, बी दे दिया, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए दे दिया 50, कार्डिनल नंबर ऑफ बी दिया 30 और इंटरसेक्शन दे दिया 15 और यही पूछा है, ये निकालने बोल रहा है। तो ये रह जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इधर 50 मतलब 80 हो गया माइनस 15, तो आ जाएगा कितना 5, इधर हो गया 2 6 65। ठीक है, देख लेते हैं 65, हाँ ठीक है, यही आंसर है। अच्छा इसमें देखते हैं, 24 में बोल रहा है एन ए माइनस बी, इसका एक तो फॉर्मूला होता है, मैंने ये अलग से लिख देता है। एन ए माइनस बी जब होगा, ए से बी निकालना है, इसका कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो पहले ए एन आएगा, माने यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, माने फर्स्ट जो सेट है वो आएगा, फिर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। पहले वाला जो एलिमेंट है, इससे इन दोनों का इंटरसेक्शन को माइनस करना है। अगर बी पहले रहेगा, बी पहले रहा तो फर्स्ट एलिमेंट बी आएगा, फिर ये सेम रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जो पहले वाला एलिमेंट से इन दोनों का इंटरसेक्शन बात देना है, यही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ दे दिया, ए माइनस बी, तो ए एन माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इफ ये 30 दे दिया, ये 20 दे दिया, ये वाला 10 दे दिया। अच्छा क्वेश्चन कहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर है। इंफॉर्मेशन 3 ठो दे दिया, फिर ये क्वेश्चन दिया है। तो पहले वाला ए एन निकालना है, तो यहाँ पर ये इसको कॉपी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू दिया है, कार्डिनल नंबर ए माइनस बी 30 दे दिया, तो यहाँ पर 30 बैठा दीजिए। फिर ए एन निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए रहने दीजिए, और ये वाला दे दिया
10, तो ये 10 कर दीजिए। तो फाइनली ये इधर आ गया 30 प्लस 10 इज इक्वल टू एन ए। तो फाइनली क्या हो गया, एन ए इक्वल टू आ गया 40। तो ए का कार्डिनल नंबर 40 है, माने ए में, ए सेट में 40 एलिमेंट है। अच्छा, जब बी दे दिया तो यहाँ पर हम लोग को बी चाहिए, तो हम लोग दूसरा जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। वो वाला क्या था, पहले बी आएगा, तो कार्डिनल नंबर ऑफ, दूसरा खाली से कर देते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, क्योंकि बी पहले चाहिए, तो नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला गिवन है, ये वाला ये 20 दे दिया, 20 दे दिया, ये वाला निकलना है तो ये रहने दीजिए। बाकी ये वाला क्या है, ये वाला 10 है, तो 10 दे दिया, 10 इधर आ गया, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू एन बी। तो फाइनली एन बी इक्वल टू आ गया कितना, 30। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अभी ये वाला चाहिए, तो ए यूनियन बी का नीचे नीचे कर देते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, इसका एक तो फॉर्मूला था पहले जो अभी किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम लोगों के पास ए है, बी है और इंटरसेक्शन भी है, तो हम लोग यूनियन निकाल सकते हैं। तो यूनियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए हो गया 40, बी हो गया 30 माइनस इसका वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी का 10, तो 10 यहाँ से निकाल देंगे, तो 70 माइनस 10 इक्वल टू हो गया 60। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, अच्छा ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया, ये वाला पूछा है, तो ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन आप एक एक करके लिखने से ही ठीक रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब ये वाला दे दिया और ये वाला दे दिया, इंटरसेक्शन अच्छा इंटरसेक्शन दे दिया, तो ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ए निकल के आएगा, ये इधर ले लेंगे, तो फाइनली ए एन इक्वल टू क्या आ गया, ये वाला इधर ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला दे दिया 30, ये वाला दे दिया 40, इधर दे दिया 15, तो ये आ गया 45। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू आ गया 45, ये वाला आ गया, इधर एक लिख ही देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू 45 आ गया। फिर दूसरा आ गया कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से भी सेम चीज, ये इधर ले लेते हैं, ये इधर ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए हम लोगों को ये चाहिए, ये वाला चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए माइनस बी कितना है 48 प्लस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, इंटरसेक्शन 15 है। तो फाइनली ये आ गया कितना, 8 3 हो गया, इधर 5 6 हो गया। तो अभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला आया 45, ऊपर वाला आया 63 माइनस ये वाला दे दिया था कितना 15,
15 यहाँ से निकाल देंगे तो फाइनली आ जाएगा कितना, ये आपका 5 8 हो गया और इधर हो गया 10 -15, तो ये वाला आ गया 3 और आपका ये वाला आ रहा है 9, तो ये ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, दूसरा एक्सरसाइज जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।